नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 23 है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनको देखकर आप CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कोबोल 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। MS एक्सेल में फ्लैश फिल ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है जिसका नाम है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल अलग अलग पैटर्न के आधार पर डेटा को फिल करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। इससे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर सकते हैं। किसी एड्रेस में से सिटी, पिन कोड और स्टेट के नाम को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब MS एक्सेल में यदि हमें एक कंप्लीट टेक्स्ट में से टेक्स्ट के अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करना है, सेपरेट करना है, तो फ्लैश फिल का यूज किया जा सकता है। या अलग अलग डेटा को कंबाइन करना है तो उसके लिए भी फ्लैश फिल का यूज किया जा सकता है। फ्लैश फिल एक फिक्स पैटर्न के आधार पर सीरीज को फिल करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल में यदि हमें एक फिक्स पैटर्न के आधार पर किसी सीरीज को फिल करना है तो फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज किया जाता है और फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। Ctrl+E से हम फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं और यह फ्लैश फिल ऑप्शन हमें MS एक्सेल के डेटा टैब में प्राप्त होता है। डेटा टैब में तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। फ्लैश फिल MS एक्सेल के डेटा टैब में प्राप्त होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेल में फिक्स पैटर्न के आधार पर सीरीज को फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। वह होता है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल MS एक्सेल में किसी फिक्स पैटर्न के आधार पर सीरीज को फिल करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या प्रोसेसर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वह सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी 2 कैटेगरी में होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम के लिए मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉयड, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान ब्लैंक जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रान ब्लैंक जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। CPCT एग्जाम में
एक क्वेश्चन फोर्ट्रान लैंग्वेज से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। आपने देखा होगा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें एक दो क्वेश्चन फोर्ट्रान लैंग्वेज से रिलेटेड जरूर होते हैं। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और फोर्ट्रान थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है हमारी बाइनरी लैंग्वेज 01, सेकंड जनरेशन की है हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, उन्हीं में से एक है फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज भी है। तो यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिले। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ब्लैंक का एग्जाम्पल है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वह किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस वर्ड, जो कि हमें डॉक्यूमेंट बनाने की, टाइपिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वह होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या गूगल? यहां पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। सर्च इंजन क्या होता है पहले आपको यह समझना होगा। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिना यूआरएल के किसी टॉपिक के आधार पर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने की सुविधा प्रदान करते हैं। सर्च इंजन कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं जो इंटरनेट पर बिना यूआरएल के, विदाउट यूआरएल के किसी वेबसाइट को सर्च करने में हेल्प करती हैं। यदि आपको किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च करना है तो उसके लिए सर्च इंजन का यूज किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा मिनी भी एक वेब ब्राउजर है, लेकिन google.com एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम अलग है, google.com अलग है। गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेब ब्राउजर है, जिसमें हम किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन google.com एक वेबसाइट है जो कि सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन भी है। तो गूगल एक सर्च इंजन है जो बिना किसी यूआरएल के वेबसाइट को सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। google.com एक सर्च इंजन है जिससे हम टॉपिक के आधार पर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूटिंग प्रोसेस में MBR का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तब एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। कंप्यूटर सिस्टम को जब आप ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने में कुछ समय लेता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट। उस समय पर जो प्रोसेस चलती है वह प्रोसेस कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। बूटिंग प्रोसेस के समय पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, और बूटिंग प्रोसेस के समय पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी हार्डवेयर डिवाइस को चेक किया जाता है, जिसके लिए पोस्ट स्टेप यूज होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हमें यहां पर बताना है कि बूटिंग प्रोसेस में MBR का फुल फॉर्म क्या होता है। MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड, बूटिंग प्रोसेस में MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम सीडी या डीवीडी से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का टाइप होती है सीडी। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। यहां पर अभी आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। और जब हम सीडी या डीवीडी से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है रिपिंग। रिपिंग। सीडी या डीवीडी के डेटा को जब हम कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है रिपिंग। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के डेटा को जब सीडी में कॉपी किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है बर्निंग। सीडी को बर्न करना। जब सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी होगा तो उसे कहते हैं रिपिंग, और कंप्यूटर का डेटा जब सीडी में कॉपी होता है तो उसे कहा जाता है बर्निंग। मतलब यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए हैं। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है, सीडी से कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करना कहलाता है रिपिंग, और कंप्यूटर से डेटा को सीडी में कॉपी करना कहलाता है बर्निंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को ब्लैंक कहते हैं। यह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन का, जब हम एक मैसेज सेंड करते हैं नेटवर्क में तो वह प्लेन टेक्स्ट के रूप में होता है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है, उस पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और इनक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद वह बदल जाता है साइपर टेक्स्ट में। जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचता है तो उस पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है और डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो यदि हम प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसे कहते हैं इनक्रिप्शन। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को या प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए इनक्रिप्शन का यूज किया जाता है और साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में बदलने के लिए डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में इक्वल 9 कैरेट 2 माइनस 2 का आउटपुट क्या होगा। यदि हम MS एक्सेल में इस फॉर्मूले को रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। यदि हम MS एक्सेल में यह फॉर्मूला टाइप करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। यहां पर इक्वल है, इक्वल तो फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग में होता ही है, इसके बाद है 9 और जो ऑपरेटर यह लगाया गया है यह कहलाता है कैरेट या कैप ऑपरेटर। कैरेट या कैप ऑपरेटर जो कि पावर को लगाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहां पर इक्वल 9 के ऊपर 2 की पावर आ जाएगी। 9 कैरेट 2 है, कैरेट का मतलब होता है पावर। पावर कैलकुलेट करने के लिए यहां पर यह कैरेट का सिंबल यूज किया जाता है। तो 9 के ऊपर 2 की पावर आ गई, माइनस हो जाएगा 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 9 करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर 2 की पावर है, तो हो जाएगा 81 81, और 81 में से जब हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 79 79। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 कैरेट 2। मतलब 9 के ऊपर 2 की पावर, जिसका आंसर आएगा 81, और 81 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 79। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 79। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यदि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल, किसी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसे रीनेम करना चाहते हैं, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2। F2 से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं, मतलब उसका नाम बदल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रीनेम की शॉर्टकट की होती है F2। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स से लिया गया है। निम्न में से क्या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, मतलब मेन हिस्सा होता है, मुख्य भाग होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि कर्नेल, सेल, कई प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। तो हमें यहां पर बताना है जो लाइनेक्स का मेन भाग होता है, मुख्य भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट को या मेन पार्ट को कहा जाता है कर्नेल, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट कंट्रोलिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस रन होती हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उन सभी की कंट्रोलिंग कर्नेल करता है। कर्नेल, उसका नाम ही है कर्नेल। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, वह होता है कर्नेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नेल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में यदि हमें किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ए स्क्वायर, तो ए हमारा नॉर्मल है, इसके ऊपर 2 को लिखा गया है, तो 2 हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से एक होता है सब स्क्रिप्ट। मान लो हमने लिखा CO2, तो 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है, जिसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। तो एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग सेक्शन में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को ऊपर लिखना और सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखना। यहां पर आपको दोनों ऑप्शन की शॉर्टकट की प्राप्त होने वाली है। यदि आप टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करने पर टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करने पर सब स्क्रिप्ट होता है टेक्स्ट, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस को प्रेस करने पर सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, जिससे हम टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में 8th कॉलम और 10th रो का सेल एड्रेस क्या होगा। जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट होती है, एमएस एक्सेल का पेज होता है, उसमें मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। कॉलम के नाम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCD से, और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 से। टोटल 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। हमसे पूछा गया है 8th नंबर का कॉलम और 10th नंबर की रो जो होगी उसका सेल एड्रेस क्या होगा। तो जब भी किसी सेल का एड्रेस लिखा जाता है, पहले आता है कॉलम का नाम, फिर आता है रो का नंबर। तो आपको 8वें नंबर का कॉलम देखना है और कॉलम के नाम को ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला कॉलम होगा A, दूसरा कॉलम B, तीसरा कॉलम C, D, E, F, G, H। 8वें नंबर का जो कॉलम होगा वह H, मतलब H तो हमारे आंसर में होगा ही। और 10th नंबर की रो, तो रो को तो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब H10। यहां पर जो 8th नंबर का कॉलम होगा और 10th नंबर की रो होगी, उसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, H10। आपको 10H नहीं लगाना है, 10H कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आपको जब भी सेल का एड्रेस लिखा जाता है तो पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नाम आता है। तो कॉलम हो जाएगा H 8th नंबर का और रो हो जाएगी 10th नंबर की, तो सेल एड्रेस बनेगा हमारा H10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का इन्वेंशन, मतलब GUI का आविष्कार ब्लैंक के द्वारा किया गया है। पहले आपको यह पता होना चाहिए GUI क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस मतलब कार्य करने का स्थान, वर्किंग एरिया, उसे कहा जाता है इंटरफेस। जब भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करता है तो किसी ना किसी एक इंटरफेस पर वर्क करता है। कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार के इंटरफेस होते हैं, एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म है, जिसमें केवल टेक्स्ट को यूज किया जाता है, टेक्स्ट को।
कमांड के द्वारा इस पे वर्क किया जाता है। जैसे कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पे वर्क करता है, जिसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक फिक्स कमांड यूज की जाती है। इसमें ग्राफिक्स का यूज नहीं किया जाता है। जबकि GUI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ग्राफिक्स, कलर, शेप्स का यूज किया जाता है। अभी हम जो यह क्वेश्चन समझ रहे हैं यह भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपके सामने प्रॉपर एक स्लाइड आती है, टेक्स्ट होता है, शेप होते हैं, यह कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोग करने में आसान होता है, जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस उपयोग करने में थोड़ा सा कठिन होता है। हमें यहां पर बताना है कि GUI का इन्वेंशन मतलब आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। जो GUI है इसका इन्वेंशन किया है जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा। जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने GUI का इन्वेंशन या आविष्कार किया है। तो यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और GUI का इन्वेंशन जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के द्वारा क्या प्रोसेस्ड किया जाता है। CPU जो होता है कंप्यूटर का, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, यह क्या प्रोसेस करता है। तो जब भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं हम डेटा को इनपुट करते हैं। जो CPU होता है वह डेटा की प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट देता है वह होती है इंफॉर्मेशन। मतलब जो CPU है, जो प्रोसेसर है, वह डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद डेटा किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन में। तो CPU के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है और बदल दिया जाता है इंफॉर्मेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा CPU के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। डेटा को प्रोसेस करता है CPU, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर केवल एक बार में एक ही यूजर वर्क कर सकता है, एक ही टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है, एक ही प्रोसेस को रन किया जा सकता है, वह कहलाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स तो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक साथ मल्टीपल यूजर लाइनेक्स में वर्क कर सकते हैं। विंडोज भी एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो डॉस है, MS डॉस है, वह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस। आपको यहां पर डॉस का फुल फॉर्म भी याद करना है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है और यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी वर्ड पर 3 टाइम्स क्लिक करने पर क्या सिलेक्ट होता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड सॉफ्टवेयर से लिया गया है। MS वर्ड में किसी वर्ड पर 3 टाइम्स क्लिक करने पर क्या सिलेक्ट होता है। यदि हम MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है और हम किसी वर्ड पर, किसी कैरेक्टर पर यदि एक साथ मतलब रेगुलर 3 बार क्लिक कर देते हैं तो क्या सिलेक्ट हो जाता है। वह कैरेक्टर जिस पर हमने क्लिक किया है, कंप्लीट वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ। तो MS वर्ड में यदि आप किसी वर्ड पर या किसी कैरेक्टर पर रेगुलर 3 बार क्लिक करते हैं तो वह कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम MS वर्ड में किसी भी कैरेक्टर पर, किसी भी वर्ड पर 3 बार रेगुलर क्लिक करते हैं तो वह कैरेक्टर, वह वर्ड जिस पैराग्राफ में होता है वह कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या MS एक्सेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। निम्न में से क्या MS एक्सेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। MS एक्सेस जो कि एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो डेटाबेस को बनाने की, ऑर्गेनाइज करने की, मैनेज करने की सुविधा देता है।
और एमएस एक्सेस में जब डेटाबेस बनाया जाता है तो उस डेटाबेस के अंदर कई प्रकार के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि टेबल एमएस एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है, क्वेरी एमएस एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एमएस एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट। एमएस एक्सेस में कई प्रकार के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। जो रिलेशनशिप है वह एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप एमएस एक्सेस का एक फीचर है, जबकि टेबल, क्वेरी और फॉर्म एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वह एक अलग से एक नाम से सेव किया जाता है। एमएस एक्सेस में जब आप टेबल बनाएंगे तो आप उस टेबल को प्रॉपर एक नाम से सेव कर सकते हैं, क्वेरी को सेव कर सकते हैं, फॉर्म को सेव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन रिलेशनशिप को अलग से किसी ऑब्जेक्ट के रूप में सेव नहीं किया जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनशिप एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में टोटल कितनी रोज होती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की ही वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था। हमने एक एमएस एक्सेल का क्वेश्चन आज की वीडियो में ही सॉल्व किया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं और कितने कॉलम होते हैं। जो एमएस एक्सेल की वर्कशीट होती है, पेज होता है, उसमें मल्टीपल रो होते हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। टोटल कॉलम होते हैं 16,384। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। 10,48,576 रो होती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल में टोटल 10,48,576 रो होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।